Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम का इनकम टैक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और इनकम टैक्स में हम लोग इसका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी कवर कर रहे थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम फ्रॉम सैलरी में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर किया था, जिसमें हम लोग नॉर्मली पढ़ते थे कि सैलरी का मतलब क्या है। सैलरी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें था बेसिक सैलरी, फीज, पे स्केल के बारे में हम लोगों ने बात किया, डियरनेस अलाउंसेस और डियरनेस पे उसके बारे में हम लोगों ने बात किया, कमीशन और बोनस उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुइटी के बारे में हम लोगों ने बात किया कि ग्रेचुइटी का टैक्सेशन कैसे होता है। पेंशन के बारे में हम लोगों ने बात किया, पिछले क्लास में ही हम लोगों ने पेंशन कवर किया था। आज हम और एक रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में पढ़ने वाले, जिसका नाम है लीव एनकैशमेंट। अब ये जो सारे चीजें हैं ना स्टूडेंट, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सैलरी का एक बड़ा सा क्वेश्चन करोगे ना, इन सब के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो लीव एनकैशमेंट जो आता है, लीव एनकैशमेंट का मतलब सर क्या है, पहले हमें वो बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय लीव एनकैशमेंट। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि हर एक पर्सन जो भी हम लोग काम करते हैं ना, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कोई रेलवे में काम कर रहा है, कोई बैंक में काम कर रहा है, कहीं पे भी आप जॉब करते हो ना, आपका जो एम्प्लॉयर होता है, आपके जो मालिक होता है, वो आपको साल में कुछ पेड लीव्स देता है। जैसे कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, महीने में वन मंथ में 2 डेज, ये जो 2 डेज है ये क्या है, पेड लीव्स होते। एक महीने में 2 दिन आपको छुट्टी मिलेगा, जहां पे आप काम नहीं करो, कोई परवाह नहीं है, आप मत आओ ऑफिस, आप रेस्ट ले लो, पेड लीव से वो, यानी कि आपको काम नहीं करना है, आपको पैसा मिलेगा। तो अगर एक महीने में 2 दिन मिलता है, तो हमें ऐसे ही कितना दिन मिल जाएगा, 24 डेज। पूरे साल में, एक साल में 1 ईयर में कितना मिलेगा, 24 डेज। और संडे एक्सक्लूड करके, मतलब संडे को छोड़ के ये, तो संडे भी तो कभी कभी 5 दिन आ जाता है, यानी कि पूरा एक महीना आज के टाइम पे हर कोई ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आज के टाइम पे 1-1.5 महीने का छुट्टी आपको देते। कोई बड़े बड़े अगर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज है, वो 2 महीने का दे देते। कोई और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे काम में थोड़ा सा लिबर्टी है, तो उस केस में क्या है कि और भी आपको ज्यादा दिन की छुट्टी मिलता है। लेकिन बेसिकली जो छुट्टी है वो मिलता है 30 से लेके 60 डेज, मतलब एक महीने से लेके 2 महीने तक आपको छुट्टी मिलता है। कि महीने में 2 दिन, कुछ लोग 15 दिन की भी छुट्टी देते हैं, यानी कि एक महीने का पेड, मतलब मंथ में 1 दिन आपको पेड लीव मिलेगा। तो ऐसा भी होता है, यानी कि अगर महीने में 2 दिन आपको छुट्टी मिल रहा है, तो वो है 30 डेज के आसपास आपको एक साल में छुट्टी मिलता है। अच्छा देखो कि मेरे जो मालिक है, आप जहां पे भी जॉब करते हो ना, उसने बोला कि भाई आपको 2 दिन का पेड लीव मिलेगा। हम सारे एग्जाम्पल हटा लेते हैं, हम सिर्फ एक सोचते हैं कि 2 दिन का छुट्टी मिल रहा है, यानी कि महीने में 30 डेज का। ठीक है, साल में 30 डेज का। 2 दिन एम्प्लॉयर ने बोला कि एक महीने में आप जिस भी दिन चाहे 2 दिन छुट्टी ले सकते हो। अब ये सोचो कि सपोज किसी को वो छुट्टी चाहिए ही नहीं, सपोज मैं क्या कर रहा हूं, जिसे छुट्टी चाहिए, जो कामचोर होगा उसे छुट्टी चाहिए, जिसे छुट्टी नहीं चाहिए, जैसे मुझे काम करना पसंद है, मैं चाहता हूं कि यार नहीं, मुझे क्यों छुट्टी चाहिए, मुझे काम करना है, कैरियर के ऊपर फोकस करना है, ग्रोथ चाहिए मुझे। तो मैं चाहता हूं कि भाई ये जो 2 दिन छुट्टी मिल रहा है ना, इसमें भी मैं काम करूं, ये जो 2 दिन छुट्टी मिल रहा है इसमें भी मैं काम करूं। ठीक है, और ये जो पेड लीव है ऊपर से, ये तो ऐसे ही मुझे मिलने वाला था, अगर मैं ऑफिस जाता भी नहीं तो भी मुझे उस दिन का सैलरी मिलता। लेकिन सर अगर मैंने एक्स्ट्रा काम किया है 2 दिन, सामने वाला सपोज 2 एम्प्लॉइज है, एक है राम जिसने छुट्टी लिया है, और एक है श्याम जिसने छुट्टी नहीं लिया है। श्याम ने 2 दिन कम काम किया है, उसे भी वही तनख्वाह मिलेगा, और राम ने 2 दिन काम नहीं किया है, उसे भी वही तनख्वाह मिलेगा, और श्याम ने काम किया है तो उसे भी वही तनख्वाह मिलेगा। ये तो नाइंसाफी है ना सर, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। तो शाम को क्या मिलना चाहिए, ये जो 2 दिन के लिए उसने एक्स्ट्रा काम किया है, तो शाम को उसका कंपनसेशन तो मिलना चाहिए कि उसने अपनी छुट्टी छोड़ दी अपनी कंपनी के लिए, उसने अपनी छुट्टी छोड़ दिया अपनी कंपनी के लिए, तो बदले में उसे कुछ ना कुछ तो कंपनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, ये 2 दिन का जो छुट्टी है ना, उसका पैसा भी शाम को देगा। ठीक है, ये जो एक महीने का पूरे साल में जो 30 डेज का लीव मिलता है ना, उसका भी सैलरी क्या होता है, शाम को मिलेगा।
और इसी को ही बोला जाता है लीव एनकैशमेंट, यानी कि आपने अपने लीव को, आपने अपनी छुट्टी को कैश में कन्वर्ट कर लिया। आपने छुट्टी नहीं लिया, आपने अपनी छुट्टी को क्या किया, कैश में कन्वर्ट कर लिया। बेसिकली क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय को महीने में 2 दिन का छुट्टी मिलता है। हो सकता है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, किसी भी टाइप का तबीयत खराब हो जाए, और ये 2 दिन का जो छुट्टी हो वो कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। यानी कि 2 दिन का छुट्टी कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब अगर इस महीने मैंने छुट्टी नहीं लिया, मेरा जो 2 दिन का छुट्टी है वो नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर हो जाएगा, 4 दिन का हो जाएगा। नेक्स्ट महीने में अगर नहीं लिया तो नेक्स्ट महीने को ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे ही पूरे साल भर होता रहता है। और कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है कि पूरे साल भर साल भी ट्रांसफर होता रहता है। यानी कि अगर पहले साल मुझे 30 डेज का छुट्टी मिला, लेकिन उसके बाद उस साल मैंने कोई एक भी छुट्टी नहीं लिया, तो ये जो 30 डेज का लीव है वो नेक्स्ट ईयर को ट्रांसफर हो जाएगा। और ऐसे करते 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 जब तक मैं रिटायर्ड होने जाऊंगा तब तक मेरे अकाउंट में कुछ लीव्स होंगे जो मैंने छुट्टियां कभी लिया ही नहीं, जिसकी वजह से मुझे सैलरी मिलना चाहिए। गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है कि भाई देखो, आप चाहे तो एम्प्लॉयज को मंथली पेमेंट कर सकते हो। आप चाहे तो अगर कोई एम्प्लॉय 2 दिन का छुट्टी नहीं ले रहा है तो आप उसे उसी महीने में उसका सैलरी पेमेंट कर सकते हो, एक्सेस सैलरी, लेकिन आप मत करो। क्यों सर? देखो, गवर्नमेंट ये चाहता है कि ना तो आप मंथ वाइज उन्हें पेमेंट करो, ना तो उससे आप ईयर वाइज भी पेमेंट करो। अगर किसी ईयर में उसने 30 दिन का छुट्टी नहीं लिया है तो आपको 1 महीने का 12 की जगह 13 महीने का आपको सैलरी उसे पेमेंट करना है, लेकिन आप फिर भी मत करो। गवर्नमेंट चाहता है कि एम्प्लॉय छुट्टी ले। गवर्नमेंट चाहता है कि आप एक काम करो, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो, आप ये वर्कलोड मत लो, क्योंकि अगर ज्यादा वर्कलोड लोगे तो आपकी लाइफ में क्या होगा, मेंटल प्रेशर रहेगा, डिप्रेशन में आ जाओगे, फैमिली में रिलेशनशिप खराब होगा, हेल्थ केयर इशू आ जाएगा, डायबिटीज वगैरह ये सारे इंक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट चाहता है कि भाई देखो, आप एम्प्लॉय को बोलो, एम्प्लॉय को मजबूर करो कि छुट्टी लेने के लिए। ठीक है, अगर एम्प्लॉय फिर भी छुट्टी नहीं ले रहा है तो उसे कंपनसेशन दो। आप ऐसे डायरेक्ट, अगर हर महीने वो 2 दिन एक्स्ट्रा आपने सैलरी पे किया ना उसे, तो उसे लगेगा कि भाई 2 दिन छुट्टी जाए तेल लेने, मैं काम करूंगा, मुझे अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। ठीक है, छुट्टी तो मैं बाद में भी ले सकता हूं, लेकिन अभी मुझे काम करना है। तो कोई भी एम्प्लॉय इस तरह से छुट्टी नहीं लेगा, और गवर्नमेंट चाहता है कि आप छुट्टी लो, क्या कि आपकी मेंटल प्रेशर बना रहे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, एक एम्प्लॉय की पूरी लाइफ टाइम में, जब तक वो आपके कंपनी में जॉब कर रहा है, उसने जितना भी छुट्टी नहीं लिया है, जितना भी छुट्टी उसका पेंडिंग है ना, उस सारे छुट्टी के लिए आपको पेमेंट करना है। लेकिन कब पेमेंट करना है? जब वो जॉब छोड़ रहा है, या फिर जब उसका रिटायरमेंट हो रहा है, या फिर अगर उसका डेथ हो गया तो उसकी फैमिली मेंबर को आप पे करो। ठीक है, सो इसीलिए लीव एनकैशमेंट जो है ना, वो एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। ऐसे तो एम्प्लॉय चाहे तो उसे मतलब एम्प्लॉयर चाहे तो हर महीने उसे पेमेंट कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से वो पेमेंट नहीं करता है। और नॉर्मली जब एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है उसी टाइम पे पेमेंट किया जाता है। ओके, अब पॉइंट देखो कि कोई एम्प्लॉय चाहे तो ड्यूरिंग हिज सर्विस, जब वो काम कर रहा है तो भी लीव एनकैशमेंट का बेनिफिट वो ले सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। अगर मुझे ज्यादा जरूरत है पैसे की, अगर मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत है, अगर मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो उस केस में क्या करूंगा, रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मतलब करंट पीरियड में, जब वो जॉब कर रहा है उसी टाइम पे अगर उसने रिसीव किया है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं, अगर आपने काम करने के टाइम पे उसे पेमेंट किया तो कोई भी एम्प्लॉय छुट्टी नहीं लगा। अगर आप उसे मंथली या फिर एनुअली पेमेंट करते जाओगे तो कोई भी एम्प्लॉय छुट्टी नहीं लेगा, और इस वजह से हमारा जो पर्पज है कि एम्प्लॉय का बर्डन कम हो, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये फुल्ली टैक्सेबल है। यानी कि लीव एनकैशमेंट अगर आप जॉब करने के टाइम पे रिसीव करते हो तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। अगर रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ है, अगर लीव एनकैशमेंट क्या है, आफ्टर रिटायरमेंट और आफ्टर डेथ आप रिसीव कर रहे हो, आफ्टर रिटायरमेंट रिसीव कर रहे हो और आफ्टर सुपर एनुएशन रिसीव कर रहे हो। ठीक है जी, मतलब आपका टर्मिनेशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, उसके बाद आप रिसीव कर रहे हो। तो अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो ऐसे भी पूरा का पूरा सारा का सारा चीजें एग्जेम्प्टेड मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो होते ही काम चोर है। अरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ऐसे ही काम नहीं कर रहे, ऊपर से अगर कोई पर्सन है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई हमारा कोई एम्प्लॉय है और जो छुट्टी नहीं ले रहा है, तो वो तो पूरा देशभक्त है, वो तो पूरा का पूरा देशभक्त है। आपको ऐसे एम्प्लॉय को तो मतलब क्या नोबेल प्राइज देना चाहिए। हम तो सिर्फ टैक्स में एग्जेम्पशन दे रहे,
ऐसे एम्प्लॉय को तो हमें नोबेल प्राइज देना चाहिए, हम तो बस क्या कर रहे हैं, टैक्स में एग्जेम्पशन दे रहे। तो ऐसे एम्प्लॉय से हम टैक्स नहीं लगे, गलत लगेगा, हमें पाप लगेगा। सो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का लीव एनकैशमेंट है तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। सर प्राइवेट एम्प्लॉयज, बेचारा प्राइवेट एम्प्लॉयज को तो हर रोज हर कोई आके प्राइवेट एम्प्लॉयज को तंग करता है। उसका एम्प्लॉयर भी उसे सुनाता है कि काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, 15 घंटा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर सुना रहा है। इधर से बीबी सुना रही है, इधर से निर्मला सीतारमण टैक्स ले रही है। तो प्राइवेट एम्प्लॉय की जिंदगी बहुत ही खराब है, इसीलिए लोग प्राइवेट जॉब में जाते नहीं है। हर कोई मर मर के 30 साल हो जाए, लेकिन हर कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे जाता है। सो बाई एनी अदर पर्सन, अगर एनी अदर पर्सन है तो उसके केस में क्या होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। अगर कोई अदर टाइप के एम्प्लॉय है तो उसके केस में इन चारों में से जो भी लॉयर है वो क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है, क्या क्या इन चारों में से लॉयर है सर, देख लो। पहला तो है कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जितना लीव एनकैशमेंट मिला है पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड एग्जेम्पशन मिल सकता है। दूसरा है 25 लाख का सैलरी। अभी इससे पहले ना कुछ साल पहले अमेंडमेंट, कुछ साल पहले ये 3 लाख का था। ठीक है, कुछ साल पहले स्टूडेंट्स ये 3 लाख का था, लेकिन आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने थोड़ी सी अक्लमंदी दिखाते हुए कि भाई ये 1961 में एक्ट लिखा गया था और तब से आप 3 लाख चलाते आ रहे हो। गवर्नमेंट ने अभी से चेंज करके कितना कर लिया है, 25 लाख। यानी कि आपको जितना भी लीव एनकैशमेंट मिला, मैक्सिमम आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, पूरा लाइफ टाइम में मैक्सिमम कितना मिलेगा, 25 लाख का मिलेगा। उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई 10 महीने का सैलरी ले लो जब रिटायर्ड हो रहे हो ना। जब आप रिटायर्ड हो रहे हो, रिटायर्ड होने से पहले दिन से ही सपोज कोई एम्प्लॉई 15 दिसंबर 2024 में रिटायर्ड हुआ है, 15 दिसंबर 2024 में रिटायर्ड हुआ है, तो आपको क्या करना है, 14 दिसंबर से बैकवर्ड कैलकुलेशन करना है 9 महीने का। 14 दिसंबर से 9 महीने का कैलकुलेशन करना है। सो दिसंबर में कितना दिन आएगा, 14। नवंबर का महीना पूरा आएगा, अक्टूबर का महीना पूरा आएगा, सितंबर का महीना पूरा आएगा, अगस्त का महीना पूरा आएगा, जुलाई का महीना पूरा आएगा, जून का महीना पूरा आएगा। ये 1 2 3 4 5 6 हो गए। फिर आएगा मई का महीना पूरा, फिर अप्रैल आएगा। ठीक है, सो ये हो गया 8। फिर मार्च आएगा और फिर आएगा फरवरी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ फिर फरवरी का कितना दिन आएगा, 16 डेज आएगा, 16 डेज। देखो क्या बोल रहे हैं कि लास्ट 10 महीने का सैलरी आपको लेना है, जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहा है उसके प्रीसीडिंग डेट से, यानी कि उसके पिछले दिन से आपको कैलकुलेट करना है 10 महीने का सैलरी। ठीक है, और लास्ट वाला क्या बोल रहा है, 30 डेज मैक्सिमम इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस लीव अवेल्ड। ये गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई आपने जितना काम किया है पूरा का पूरा, आपने जितना साल काम किया है, हर साल के लिए आपको मैक्सिमम कितना छुट्टी मिलेगा, 30 दिन का छुट्टी मिलेगा। सर अगर मेरा एम्प्लॉयर 45 डेज का छुट्टी दे रहा है तो भी क्या हमें 30 दिन लेना है, बिल्कुल, तो भी आपको 30 दिन लेना है। सर अगर मेरा एम्प्लॉयर 60 डेज का छुट्टी दे रहा है तो भी क्या मुझे 30 दिन लेना है, बिल्कुल 30 दिन लेना है। सर अगर मेरा एम्प्लॉयर 25 डेज का छुट्टी दे रहा है तो मुझे क्या 30 दिन लेना है, नहीं 25 डेज लेना है। क्योंकि यहां पे क्या लिखा गया है सर, यहां पे लिखा गया है 30 डेज मैक्सिमम इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन माइनस लीव अवेल्ड। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं सो दैट आपको समझ में आएगा। सपोज मिस्टर राम ने रिलायंस लिमिटेड में क्या किया है, 26 ईयर्स 7 मंथ काम किया है। ठीक है, 26 ईयर 7 मंथ काम किया है। लीव टोटल कितना लिया है, लीव टेकन ड्यूरिंग हिज एंटायर जॉब, कितना दिन का लीव लिया है सर, 200 दिन का लीव लिया है उसने। तो उस केस में हम कैलकुलेशन सर कैसे करेंगे, देखो यहां पे ये बोल रहा है कि 30 डेज आपको लेना है, 30 डेज आपको लेना है, आपको क्या करना है, 30 डेज लेना है इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या है कि कितना कंप्लीट उसने काम किया है, 26 आपको लेना है। अगर कोई फ्रैक्शन है सर, फ्रैक्शन को पूरा का पूरा इग्नोर करना है। ठीक है, सो मिस्टर राम ऑफ रेल लिमिटेड 26 ईयर 7 मंथ की आपको लेना है, लीव टेकन ड्यूरिंग हिज एंटायर जॉब। तो इतना दिन उसे छुट्टी मिलने वाला है, कितना, 30 इंटू 26, उसमें से छुट्टी उसने ले लिया कितना, 200। तो अब बचेगा कितना देख लो, 1 मिनट। सो 30 इंटू 26,
कितना आ रहा है 780 डेज आ रहा है, और 200 ले लिया तो 580 डेज की छुट्टी अभी उसकी बचा हुआ है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे सैलरी पर डे, सैलरी पर डे, वो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा ये वाला फोर्थ वाला अमाउंट आ जाएगा। और इन चारों में से जो भी लोअर होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्टेड। ओके, इन चारों में से जो भी क्या होगा, इन चारों में से जो भी क्या होगा लोअर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सही है सर, सही है। चलो, सो ये है टोटल लीव एनकैशमेंट की सैलरी। इसमें हमें कुछ चीजें ध्यान रखना है। देखो, सैलरी का मतलब सर यहाँ पे क्या है, हमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंटली नोट करना है, जिसमें नंबर 1 पे आता है सैलरी। सैलरी का मतलब सर क्या है, सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ डियरनेस अलाउंसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन आज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, कमीशन आज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो ये है सैलरी का मतलब। दूसरा पॉइंट, सर सैलरी के बाद एक बात बताइए कि एक महीने में मैक्सिमम कितना दिन होता है, 30 डेज मैक्सिमम, और ऐसा लिख सकता आप 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज, 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज ऑलवेज। हमेशा आपको एक महीना कितना दिन लेना है, 30 डेज लेना है। सर अगर डेथ के बाद उसकी फैमिली मेंबर को कुछ भी लीव एनकैशमेंट मिलता है तो क्या होगा सर, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। सही है सर, सही है। सो ये था स्टूडेंट लीव एनकैशमेंट का टैक्सेशन। स्टूडेंट्स हम लोगों ने बहुत सारे थियोरिटिकल पॉइंट्स एक्चुअली कवर कर लिया है, जैसे कि हम लोगों ने लीव एनकैशमेंट कवर किया, पेंशन हम लोगों ने कवर किया है, ग्रेचुइटी हम लोगों ने कवर किया है, लेकिन इन सबका प्रैक्टिकल हम लोगों को करना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इन सारे चीजों का प्रैक्टिकल कवर करने वाले हैं। ठीक है, हम हर एक चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसके बाद जो क्लासेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आज की क्लास आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आपको फिर से मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।